ये कहानी है हमारे घर की, पृथ्वी की। लेकिन ये कोई शांत सुकून भरी कहानी नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी एक जबरदस्त धमाके से, एक ऐसी टक्कर से जिसने आसमान को आग से भर दिया था। सोचिए, हम जिस दुनिया को जानते हैं वो किसी शांत सुबह में नहीं बनी, बल्कि इसका जन्म हुआ था एक कॉस्मिक टक्कर से। ये कहानी है उथल पुथल से एक खूबसूरत दुनिया बनने की, एक ऐसे घर के बनने की जहाँ अरबों साल बाद पानी, रोशनी और समय ने मिलकर पहली सांस को जन्म दिया। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, मतलब एकदम शुरू से। एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, न आसमान, न तारे, न ही उन्हें रखने की कोई जगह। फिर एक चिंगारी भड़की और बस उसी पल में ब्रह्मांड ने अपनी पहली सांस ली, जिससे बने सबसे सिंपल, सबसे पहले तत्व हाइड्रोजन और हीलियम। फिर करोड़ों साल बाद पहले सितारे रोशन हुए, और जब इन सितारों की उम्र पूरी हुई तो ये जोरदार धमाकों के साथ फट गए और अपनी राख पूरे ब्रह्मांड में बिखेर दी। और पता है, ये कोई मामूली राख नहीं थी, ये वो सामान था जिससे आगे चलकर सब कुछ बनना था। हमारा शरीर, ये समुद्र, ये पहाड़, सब कुछ, हम सब उसी सितारों की धूल से बने हैं। तो पृथ्वी से पहले क्या था? बस गैस और धूल का एक ठंडा शांत बादल। फिर अचानक किसी चीज ने, शायद पास में हुए किसी सुपरनोवा धमाके ने, इस बादल में हलचल पैदा कर दी, और बस फिर तो ग्रेविटी ने अपना काम शुरू कर दिया। बादल अपने ही वजन से अंदर की तरफ सिकुड़ने लगा और ठीक बीच में हमारा युवा सूर्य जल उठा। अब सूरज तो बन गया था, लेकिन उसके चारों तरफ धूल और चट्टानों के टुकड़ों की एक घूमती हुई डिस्क बची रह गई। और जानते हैं, इसी डिस्क में हमारी पृथ्वी का जन्म होने वाला था। और ये कोई आसान प्रोसेस नहीं था, बल्कि बहुत ही हिंसक और उथल पुथल भरा था। तो सोचिए, ये कैसे हुआ होगा? धूल के छोटे छोटे कण आपस में टकराए और चिपक गए। धीरे धीरे वो कंकड़ बने, फिर पत्थर, फिर बड़ी बड़ी चट्टानें। और जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इनकी ग्रेविटी भी बढ़ती गई। फिर तो बस एक स्नोबॉल इफेक्ट शुरू हो गया। ये अपने आसपास की हर चीज को अपनी तरफ खींचने लगे, और आखिर में एक प्रोटोप्लैनेट का जन्म हुआ, मतलब एक कच्चा बिल्कुल नया ग्रह। अब ये जो नया ग्रह बना था, ये अंदर से पिघला हुआ था। तो हुआ ये कि जो भारी चीजें थीं, जैसे लोहा और निकल, वो सब नीचे सेंटर की तरफ डूब गईं, और उनसे बना ग्रह का कोर। और जो हल्की चट्टानें थीं, वो ऊपर तैरने लगीं, जिससे हमारी जमीन यानी क्रस्ट बनी। और पता है, इसी एक प्रोसेस से दो बड़ी जरूरी बातें तय हुई। पहली कि हमारे पास एक प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरी कि हमारी जमीन चट्टानों की है, किसी मेटल की नहीं। पृथ्वी अब तक काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। एक और नया नवेला ग्रह हमारी ही ऑर्बिट में आ पहुंचा था, और ये वो घटना थी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल देना था। ये कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं था, ये लगभग मंगल ग्रह जितना बड़ा था। वैज्ञानिक इसे थिया कहते हैं, और ये सीधा हमारी पृथ्वी से टकराने के रास्ते पर था। एक ऐसी टक्कर जो हमारे ग्रह की किस्मत हमेशा के लिए लिखने वाली थी। लेकिन ये कोई आमने सामने की टक्कर नहीं थी। थिया ने पृथ्वी को साइड से एक जोरदार झटका दिया। इस टक्कर ने हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को उखाड़ फेंका, उसे पिघलाकर भाप बना दिया, और आग और मलबे का एक छल्ला हमारे ग्रह के चारों ओर ऑर्बिट में भेज दिया। और फिर ग्रेविटी ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। उसने उस सारे मलबे को एक साथ खींचना शुरू कर दिया, और बहुत ही कम समय में, शायद कुछ हफ्तों या महीनों में ही, वो सारा मलबा जुड़कर एक हो गया। हमारे चांद का जन्म हुआ था। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे कभी कभी विनाश से ही कुछ नया और खूबसूरत बनता है। तो चांद सिर्फ रात में चमकने वाली कोई चीज नहीं है, असल में वो पृथ्वी का सबसे जरूरी साथी बन गया। उसी ने हमारी लड़खड़ाती हुई धुरी को संभाला, जिससे मौसम का एक रेगुलर साइकिल बना। उसी ने पृथ्वी की घूमने की रफ्तार को धीमा किया, जिससे हमारे दिन लंबे हुए। और हाँ, उसी के कारण समुद्र में जोरदार ज्वार भाटे उठे, जिसने उन महासागरों को मथ दिया जहाँ आगे चलकर जिंदगी शुरू होने वाली थी। टक्कर के बाद पृथ्वी की सतह पिघले हुए लावा का एक समंदर थी। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें शांत होने लगी। कहानी अब अंतरिक्ष की जबरदस्त हिंसा से हटकर जिंदगी की छोटी और बहुत सब्र वाली शुरुआत की तरफ मुड़ती है। जैसे जैसे हमारा ग्रह ठंडा हुआ, वायुमंडल में मौजूद सारी भाप पानी की बूंदों में बदलने लगी, और फिर शुरू हुई बारिश। एक ऐसी बारिश जो शायद सदियों तक चलती रही। ये बारिश तब तक नहीं रुकी जब तक कि जमीन इतनी ठंडी नहीं हो गई कि पानी उस पर टिक सके। और इसी तरह हमारे पहले महासागर बने। तो देखिए, पृथ्वी आग के एक गोले से एक पानी की दुनिया में बदल गई। कहाँ एक तरफ लावा का समुद्र और जहरीला वायुमंडल था, और कहाँ दूसरी तरफ तरल पानी के महासागर, ठोस जमीन और एक सुरक्षा कवच जैसा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जिंदगी के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार हो चुका था। ये कितना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन था। लेकिन जिंदगी किसी एक जगह पर एक पल में शुरू नहीं हुई। ये लाखों सालों तक चले अनगिनत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा थी। कहीं समुद्र की गहराइयों में गर्म पानी के झरनों के पास, तो कहीं किनारों पर ज्वालामुखी के गर्म तालाबों में। हर जगह प्रकृति अपनी छोटी छोटी केमिकल लैब में कुछ न कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। जरा स्केल के बारे में सोचिए। खरबों खरबों पानी की छोटी छोटी बूंदें, और हर बूंद एक छोटी सी लैब जिसमें लाखों सालों से लगातार प्रयोग चल रहे हैं। जाहिर है, कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे ग्रह के पास सब्र भी था और कोशिश करते रहने के लिए एनर्जी भी। शुरुआती जीवन बहुत सिंपल था। वो गर्मी और आसपास के केमिकल से एनर्जी लेता था। लेकिन फिर कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आया।
कुछ सेल्स ने एक नई ट्रिक सीख ली, सूरज की रोशनी को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना। ये एक कमाल की तरकीब थी। इस प्रोसेस को हम आज फोटोसिंथेसिस कहते हैं और इस प्रोसेस में एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता था, ऑक्सीजन, और ये कचरा पूरी दुनिया को बदलने वाला था। हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में ऑक्सीजन ज्यादातर जीवों के लिए एक जहर था। उसने उस समय के बहुत से लाइफ फॉर्म्स को खत्म कर दिया, लेकिन फिर कुछ जीवों ने इसी जहर को इस्तेमाल करना सीख लिया। उन्होंने ऑक्सीजन से सांस लेना शुरू किया और पाया कि ये तो एनर्जी बनाने का एक सुपर एफिशिएंट तरीका है। बस यहीं से विकास के लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खुल गया। अब जब एनर्जी भरपूर मिलने लगी तो जिंदगी में जैसे एक धमाका हुआ, वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। कुछ जीव दूसरे जीवों का शिकार करने लगे और बस यहीं से एक रेस शुरू हो गई। शिकारियों को तेज बनने की जरूरत थी और शिकार को बचने के लिए कवच या छिपने की कला की। जानते हैं, दुनिया की पहली आंखें भी इसी रेस का नतीजा थी। समंदर तो जिंदगी से भर चुके थे, लेकिन जमीन अभी भी खाली थी, एक नई दुनिया। तो उथले पानी में रहने वाली कुछ मछलियों के पंख धीरे धीरे कीचड़ में चलने के लिए मजबूत होने लगे। उनके एयर सैक्स यानी हवा की थैलियां फेफड़ों में बदलने लगीं और ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से जानवरों ने जमीन पर आना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी पानी पर उनकी निर्भरता। पर जब कुछ जानवरों ने अपने अंडों के चारों तरफ एक हार्ड शेल बनाना सीख लिया तो पानी से उनका ये रिश्ता टूट गया। जमीन अब उनके लिए एक परमानेंट घर बन सकती थी। ये कोई एक दिन में हुई छलांग नहीं थी, बल्कि एक बहुत लंबी और धीमी यात्रा थी। तो हमने देखा कि कैसे एक आग के गोले से पहली सांस तक का सफर तय हुआ। साइंस हमें ये तो बताता है कि ये सब कैसे हुआ। चट्टानें, रोशनी, समय, ये सब सबूत है। लेकिन एक बहुत गहरा सवाल आज भी बाकी है कि ये सब क्यों हुआ। वो कौन सी ताकत है जो इस पूरे ब्रह्मांड को, जिंदगी को चला रही है। प्रकृति के यही नियम क्यों है, कोई और क्यों नहीं। साइंस हमें सबूतों की एक हद तक ले जाता है, लेकिन उस हद के पार रहस्य बरकरार है और शायद हमारी असली खोज वहीं से शुरू होती है।